नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको कबीर दास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताना चाहेंगे जो भारतीय भक्ति साहित्य का अमूल खजाना है, जो आज भी मानवता को सही मार्ग पर चलने का संदेश देता है। साथ ही साथ गुरु की महिमा की अनंतता को दर्शाता है और उनकी दृष्टि से ईश्वर का अनंत प्रकाश दिखाने की कोशिश करता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उस दोहे के बारे में बताते हैं कि किस विषय में हम आपको इस दोहे में बताने जा रहे हैं। उसके बाद उस दोहे का अर्थ, साथ ही साथ उसके पीछे की शिक्षा। तो दोहा कुछ इस प्रकार है। सतगुर की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। जी हाँ, इस दोहे का अब हम आपको विश्लेषण करके बताते हैं। सबसे पहले पहली पंक्ति के बारे में, सतगुरु की महिमा अनंत। यह भाग गुरु की महानता का परिचय कराता है। यहाँ सतगुरु का अर्थ है सच्चा गुरु, जो ईश्वर के मार्गदर्शक होते हैं। महिमा का तात्पर्य है उसकी महानता, दिव्यता और प्रभाव। अनंत का अर्थ है असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं। तो इस पंक्ति का अर्थ बैठता है सच्चे गुरु की महिमा अनंत है, उसकी श्रेष्ठता का कोई अंत नहीं है, वह अनंत शक्ति और ज्ञान का स्रोत है। तो इसका विश्लेषण कुछ इस प्रकार है। यह वाक्य गुरु की महत्ता को सर्वोपरि स्थापित करता है। कबीर जी कहते हैं कि गुरु की महिमा की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वह ईश्वर का स्वरूप है। गुरु का उपकार, उनका उपदेश, उनका आशीर्वाद, सब कुछ अनंत है। अब हम आपको इस दोहे की दूसरी पंक्ति, बल्कि लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। जी हाँ, यह भाग गुरु की दृष्टि के महत्व को दर्शाता है। यह लोचन का अर्थ है आंखें या दृष्टि। अनंत उघाड़िया का तात्पर्य है गुरु ने अपनी दृष्टि खोल दी है, यानी कि उन्होंने अपने मनुष्य के ऊपर अपनी दिव्य दृष्टि का प्रकाश फैलाया है। अनंत दिखावन हार का अर्थ है कि गुरु अपने शिष्यों को अनंत बल्कि असीम ईश्वर का दर्शन कराने की कोशिश करते हैं या प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ अर्थ बैठता है गुरु ने अपनी दृष्टि खोल दी है, जिससे वह ईश्वर का अनंत प्रकाश दिखाने लगे हैं। तो इस पंक्ति का जो विश्लेषण बैठता है, यह पंक्ति गुरु की विशेषता को दर्शाता है कि वह अपने शिष्यों को ईश्वर के अनंत स्वरूप का दर्शन कराते हैं। गुरु का दृष्टि का खोलना ही उनके उपकार का सबसे बड़ा संकेत है, जो आत्मा को परमात्मा के दर्शन का अनुभव कराता है। अब हम आपको इस दोहे के गहरे अर्थ और उसके प्रतीकात्मक जानकारी देना चाहेंगे। गुरु की महिमा का अनंत स्वरूप। कबीर दास जी इस दोहे में गुरु की महिमा को अनंत बताते हुए कहते हैं कि उनकी उपकारिता और दिव्यता कभी समाप्त नहीं होती। यह विचार भारतीय भक्ति परंपरा में भी बहुत महत्व रखता है। आत्मा और परमात्मा का संबंध। जी हाँ, यह दोहा दर्शाता है कि सच्चा गुरु अपने शिष्य की आत्मा को ईश्वर के साथ मिलाने के लिए मार्ग दिखाते हैं। उनके द्वारा दी गई दृष्टि से ही आत्मा का परमात्मा से दर्शन संभव हो पाता है। ज्ञान का प्रकाश और अंधकार का अंत। यह दोहा ज्ञान के आलोक का प्रतीक है। गुरु का उपकार ज्ञान का प्रकाश है, जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता है। तो अब हम आपको इस दोहे की पौराणिक संदर्भ और उसके दार्शनिक विश्लेषण पर बताने का प्रयत्न करेंगे। गुरु का स्थान और उसकी महत्ता। भारतीय धर्म दर्शन में गुरु का स्थान सर्वोपरि माना गया है। गुरु ही वह माध्यम है जिसके द्वारा आत्मा मोक्ष के मार्ग पर चलती है। कबीर दास जी का यह दोहा इसी विश्वास को पुष्ट करता है। सतगुरु और ईश्वर का संबंध। सच्चा गुरु वही है जो ईश्वर का साक्षात्कार कराता है। इस दोहे में आनंद दिखावन हार का अर्थ है कि गुरु अपने शिष्य को ईश्वर का दर्शन कराते हैं, जो अनंत है। ज्ञान की शक्ति। यह दोहा ज्ञान की शक्ति का स्रोत
माना जाता है। गुरु के उपकार से ही आत्मा के अज्ञान का अंधकार दूर हो सकता है। अब हम आपको इस दोहे के आधुनिक दृष्टिकोण में जो व्याख्या है उसको बताने की कोशिश करेंगे। सद्गुरु की महिमा, जीवन में उचित मार्गदर्शन का महत्व। अज्ञान का अंधकार, जो ज्ञान से दूर होता है वह अंधकार में रहता है। ज्ञान का प्रकाश, गुरु का दिया हमारे अज्ञान को अंधकार से दूर करता है या अंधकार को मिटाता है। सच्चे गुरु का दर्शन, ईश्वर का दिव्य प्रकाश दिखाने वाले गुरु का सम्मान और श्रद्धा। तो इस दोहे का जो निष्कर्ष बैठता है, कबीर दास जी का यह दोहा गुरु की अविनाशी महिमा का उद्घोष है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा गुरु ही वह है जो अपनी दिव्य दृष्टि से हमें ईश्वर का अनंत दर्शन कराता है। उनके उपकार की सीमा नहीं है और उनका उपदेश हमारे जीवन का प्रकाश बनता है। यह दोहा न केवल गुरु की महिमा का वृतांत है बल्कि आत्मा के परमात्मा के साथ मिलन का मार्ग भी दिखाता है। यह हमें अपने जीवन में गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। तो संक्षेप में यदि हम मान के चले, इस दोहे में हमें जो जानकारी मिली है कबीरदास जी के द्वारा, वो है गुरु की महिमा अनंत है। उनकी दृष्टि से ही ईश्वर का अनंत प्रकाश दिखता है। गुरु का उपकार असीम और अकल्पनीय है। गुरु का दर्शन ही आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार कराता है। यदि हम मान के चले तो इस दोहे का जो अर्थ निकलता है, जो सरल अर्थ है, वो कुछ इस प्रकार है। ज्ञान के आलोक से संपन्न सद्गुरु की महिमा असीमित है। उन्होंने मेरे पे जो उपकार किया है वह भी असीम है। उन्होंने मेरे अपार शक्ति संपन्न ज्ञान चक्षु का उद्घाटन कर दिया है, जिससे मैं परम तत्व का साक्षात्कार कर सका। ईश्वरीय आलोक को दृश्य बनाने का श्रेय महान गुरु को ही जाता है। तो इसी के साथ हमारी आज की जो वीडियो है यहीं समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और यदि आप किसी भी दोहे के बारे में, कबीरदास जी के, संत तुलसीदास जी के या किसी भी संत के किसी दोहे के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो में वो दोहा लिख सकते हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि जी जल्द से जल्द उस दोहे के ऊपर एक वीडियो बना सके, जिसके अंदर हम आपको उस दोहे का अर्थ, उसके पीछे की शिक्षा बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी फैमिली वालों के साथ, और बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। और वीडियो समाप्त करने से पहले हम आपसे क्षमा चाहेंगे यदि कहीं भी हमसे शब्दों में बोलने में गलती हुई हो या आपके दिल को हमारी तरफ से कोई ठेस पहुंची हो तो हमें दिल से क्षमा कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं दोबारा कल एक नई वीडियो के साथ, इंतजार कीजिएगा। सभी को दिल से शुक्रिया वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। धन्यवाद।